हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में कि आखिरी समय में हमारी क्या रणनीति हो, हमारे जो चिंता तनाव हो उनसे हम किस प्रकार से निपटें, क्या क्या समस्याएं स्टूडेंट्स के सामने आती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे ब्रीफ में। ये देखिए पांच जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे मैंने लिखी है आपके सामने, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को होती हैं। लिखने की स्पीड स्लो है, ये भी समस्या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है। हैंड राइटिंग का इशू है, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है। आंसर याद नहीं आते हैं एग्जाम टाइम में, क्वेश्चन आंसर याद करके गए लेकिन एग्जाम हॉल में जाके भूल जाते हैं, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स की समस्या है। घबराहट होना, ये नॉर्मल सी बात है, ये लगभग सभी को होती है। मैंने 10th 12th के एग्जाम दिए थे तो मुझे भी हुई थी। पांचवी हमारी समस्या जो है एग्जाम से पिछली रात को नींद की समस्या, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। चलिए एक एक करके हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली समस्या है लिखने की स्पीड स्लो है। तो इसके लिए हम अचानक से तो स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं अपनी, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपको एग्ज़ाम शुरू होने से 5 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, तो जैसे आपके पास पेपर आता है आप लोग लिखना शुरू कर दें बिना किसी देरी के, ठीक है। और हाँ, अगर आप पेपर पढ़ने जाएंगे तो एक और बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है, वो है कि यदि आपको आधे ही क्वेश्चन आते होंगे, हो सकता है आपने कम पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है उस सब्जेक्ट की, तो हो सकता है कि आपको आधे क्वेश्चन आते हो। फॉर एग्जांपल आपको 5th क्वेश्चन नहीं आता, 7th वाला नहीं आता, 10th वाला नहीं आता या 11th वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो हो सकता है इससे आपका माइंड सेट बिगड़ जाए, ठीक है। और हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन आते हो वो भी आप लोग भूल जाएं। इसलिए मेरे अनुसार आप लोग क्वेश्चन पेपर आते से अटेम्प्ट करना शुरू करें, जो नहीं आता है छोड़ दें, अगले पे चले जाएं, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हैंड राइटिंग का इशू भी है, ठीक है। ये हैंड राइटिंग का इशू मेरे हिसाब से कोई बड़ा भारी मुद्दा नहीं है। अगर आपकी मॉडरेट लेवल की हैंड राइटिंग भी है तो आप लोगों के नंबर नहीं काटे जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही बेकार है, टीचर पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, हम लोग हेडिंग बीच में लिखें, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऐसे आप लोग बीच में हेडिंग लिखेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। और हाँ, यदि आप ब्लैक के पेन का यूज़ करते हैं हेडिंग में तो वो और भी अट्रैक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बीच में लिखें हेडिंग और ब्लैक के पेन का यूज़ करें। चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा आंसर याद नहीं आते। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या है कि आंसर याद नहीं आते, याद तो किया था लेकिन भूल गए। तो अब कोशिश करें उस चैप्टर के कैरेक्टर को याद करें, कौन कौन से कैरेक्टर है, किस बारे में है, तो थोड़ा मोड़ा जितना आता है आपको वो 2-3 लाइनें आप लिखने की कोशिश करें। और हाँ, बिल्कुल ही भूल गए, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू द पोइट करके आप आंसर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट मतलब कवि के अनुसार, आप कवि के अनुसार लिखेंगे। अब आपके अनुसार आप फेंकेंगे नहीं, आप कवि के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रयास कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है घबराहट होना। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ समस्या है कि घबराहट होती है, तो घबराहट, तनाव, चिंता जितनी होनी है आपको वो एग्ज़ाम से पहले हो जाए। एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें, घबराहट आपके अंदर आने न दें। और फिर भी अगर आ जाए तो आप लोग थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, 20 से 30 सेकंड के लिए आप लोग अपनी आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके गहरी सांस लें और फिर लिखना शुरू करें। आखिरी पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम से पिछली रात को नींद की समस्या। ये बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है कि पढ़ा नहीं, अभी इतने पूरा साल तो पढ़ाई नहीं करी और आखिरी टाइम में पिछली एग्ज़ाम की पिछली रात जो है उसको बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कतई ना करें आप, क्योंकि अगर रात को आप नहीं सोए हैं तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम हॉल में नींद आएगी। तो इसलिए आप मेरे अनुसार 11 से 11:30 बजे आप रात को सो जाएं और मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे उठ करके रिवीजन करना शुरू कर दें। नए टॉपिक को हाथ बिल्कुल ना लगाएं, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करते चले जाएं। वैसे मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।